हमारा टॉपिक है वाटर। वाटर में हम इसके डिफरेंट फंक्शंस को स्टडी करेंगे, डिफरेंट इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि वाटर की किस तरह जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है बॉडी में, इसका इनटेक और आउटपुट देखेंगे। सबसे पहले हम इसके फंक्शंस देख लेते हैं। तो वाटर के बहुत ज़्यादा फंक्शंस है। इसे सॉल्वेंट ऑफ लाइफ कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे रिएक्शंस टेक प्लेस करते हैं। ये मीडियम है, मतलब इसके अंदर बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ये एज अ मीडियम के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। हमारी आइज़ में प्रेजेंट होता है एक्वस ह्यूमर के तौर पे। हाँ, ये जो है वो रिएक्टेंट, ना सिर्फ मीडियम बल्कि रिएक्टेंट के तौर पे भी जो है वो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद हमारी बोन्स और मसल्स में वाटर प्रेजेंट होते हैं। हमारे जॉइंट्स के इर्द गिर्द जो है उसने कुशन सा बनाया हुआ होता है। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट, मतलब ये सॉल्यूट्स को जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। हमारे CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। हमारे वाइटल ऑर्गन्स के इर्द गिर्द जो है वो ये कुशन करता है और उनको प्रोटेक्शन करता है और रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को। उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है कि वाटर किस तरह बॉडी के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो एक 70 kg अडल्ट मैन में तकरीबन 60% जो है वो वाटर होता है। अब 60% वाटर का मतलब है 42 लीटर जो है वो वाटर है। तो 60% को हमने डिवाइड कर दिया है। 40 जो है वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है और 20 जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। ये 42 लीटर का जो है वो 28 लीटर बनता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और 14 लीटर ये बनता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को हमने मज़ीद जो है वो डिवाइड कर दिया इंटरस्टिशियल फ्लूइड में और प्लाज्मा में। 15 इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, 5 जो है वो % प्लाज्मा होता है। ये 14 लीटर का जो है वो 20.5 लीटर बनता है और ये जो है वो 3.1 लीटर बनता है। अब मैन के अंदर जो है 55 to 70% वाटर होता है, बाकी सॉलिड कंपोनेंट होता है। और वुमेन के अंदर 45 to 60% जो है वो वाटर है। ये इनकी रेंजेस हैं। उसके बाद वाटर इनटेक है। वाटर जो है वो दो तरीके से हम बॉडी के अंदर इनटेक कर सकते हैं। उसकी एक एक्सोजीनियस वाटर है, एक एंडोजीनियस वाटर। जो एक्सोजीनियस वाटर होता है वो हम बाहर से लेते हैं, जैसे ड्रिंक्स यानी बेवरेजेस के तौर पे लेते हैं। 1500 ml हम जो है वो बाहर से एज अ ड्रिंक्स के तौर पे लेते हैं। सॉलिड फूड्स से जो है हम 700 जो है वो ml लेते हैं वाटर। जैसे जो है वो खरबूजे में, तरबूज में वाटर होता है सॉलिड मटेरियल में। इसकी जो अमाउंट होती है वो बहुत वेरिएबल होती है, मतलब 0.5 से 5 लीटर तक जो है वो वाटर वेरी करता है कि हम कितना जो है उसको बाहर से ले रहे हैं। ये डिपेंड करता है क्लाइमेट एंड हैबिटेट पे, यानी अगर गर्म है हमारा क्लाइमेट तो हम ज़्यादा वाटर के इंटेक करेंगे। और फिर हमारी जो है वो बॉडी में थर्ड सेंटर होता है हाइपोथैलेमस में, तो वो डिटेक्ट करता है कि हमारी बॉडी को कितनी नीड है वाटर की। जब ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ करती है, ऑस्मोलैरिटी बेसिकली होता है सॉल्यूट्स, कि अगर जो है वो सॉल्यूट्स की अमाउंट ज़्यादा है हमारी बॉडी में और वाटर कम है तो हमारा हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाएगा और वो जो है वो वाटर ज़्यादा जो है वो बॉडी के अंदर लेगा। उसके बाद है एंडोजीनियस वाटर। एंडोजीनियस वाटर में वो वाला वाटर होता है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा होता है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसके जो है वो उस पे बाई प्रोडक्ट्स के तौर पे जो है वो वाटर प्रोड्यूस हो रहा होता है। और इसकी अमाउंट तकरीबन 300 to 350 ml पर डे होता है। फूड स्टफ की ऑक्सीडेशन से ये प्रोड्यूस हो रहा होता है। हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 0.6 ml प्रोड्यूस करते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन 0.4 ml प्रोड्यूस करते हैं और 1 ग्राम फैट जो है 1.1 ml प्रोड्यूस करते हैं। हमारी बॉडी को तकरीबन 1000 कैलोरीज जो है वो अपनी लगा के और फिर 125 ml जो है वो वाटर प्रोड्यूस करना पड़ता है। उसके बाद हम वाटर आउटपुट को देखेंगे। हमारे पास 4 जो है वो मेन रूट्स होते हैं जिनके ज़रिए जो है हमारी वाटर जो है हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होता है। नंबर 1 यूरिन, स्किन के थ्रू, लंग्स के थ्रू एंड फीसेस के थ्रू। यूरिन जो है वो मेजर रूट होता है जिसके ज़रिए जो है वो वाटर एक्सक्रीट होता है आउटसाइड द बॉडी। 1 to 2 लीटर पर डे जो है वो यूरिन के ज़रिए वाटर जो है हमारा एक्सक्रीट हो रहा होता है। ये हाईली वेरिएबल होती है इसकी अमाउंट। हमारा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है किडनी के अंदर, वो रोज़ 180 लीटर वाटर को जो है वो फ़िल्टर कर रहा होता है, जिसमें से सिर्फ 1 to 2 लीटर जो है वो एक्सक्रीट होता है। ये जो हमारा वाटर एक्सक्रीट हो रहा होता है एज अ यूरिन, इसको जो है वो रेगुलेट करता है वैसोप्रेसिन, या जो है वो इसका दूसरा नाम है एंटीडायोरेटिक हार्मोन, जो है वो इसको रेगुलेट करता है। हमारी बॉडी में जब ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी, प्लाज्मा में ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी यानी ज़्यादा सॉल्यूट्स होंगे, तो ADH ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ADH क्या करेगा, वाटर की रिटेंशन कर लेगा। सॉल्यूट्स हैं बॉडी में तो उसके जो है वो बदले में वाटर को भी रिटेंट कर लेगा और वाटर लॉस कम होगा इस तरह। और अगर हमारी बॉडी में प्लाज्मा में ऑस्मोलैरिटी कम हुई है यानी सॉल्यूट्स कम है हमारे प्लाज्मा में, तो एंटीडायोरेटिक हार्मोन कम प्रोड्यूस होगा और वाटर लॉस जो है वो ज़्यादा होगा। यानी ऑस्मोलैरिटी में हम बात करते हैं डिफरेंट आयंस की, सॉल्यूट्स की,
और डायरेक्टली जो है ऑस्मोलैरिटी इनडायरेक्टली जो है वो सोडियम की आयंस की कंसनट्रेशन पे डिपेंड कर रही होती है। अगर सोडियम आयंस की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो रही है तो ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो रही है, और ऑस्मोलैरिटी अगर ज़्यादा हो रही है तो वाटर जो है वो ज़्यादा बॉडी रिटेन करेगी, लॉस कम होगा। और डायबिटीज़ इंसिपिटस में ये होता है कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कम प्रोड्यूस होता है और वाटर का लॉस जो है वो ज़्यादा होता है। उसके बाद स्किन के थ्रू 450 ml जो है वो पर डे हमारा वाटर जो है वो पर्सपायरेशन के थ्रू जो है वो बाहर जा रहा होता है। हम इसको रेगुलेट नहीं कर सकते, मतलब कोई हार्मोन इसको रोक नहीं सकता। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे जो है वो ये डिपेंड करता है कि अगर ज़्यादा गर्मी है तो ज़्यादा जो है वो हमारे स्किन से वाटर पर्सपायर्ड हो जाएगा। अगर 1 सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है तो 15% जो है वो लॉस हो जाता है हमारी स्किन से वाटर। लंग्स के अंदर जो है वो 400 ml जो है वो पर डे जो है वो लॉस हो रहा होता है वाटर थ्रू एक्सपायर्ड एयर, मतलब जो हम एयर एक्सपायर करते हैं उसके अंदर जो है वो वाटर कंटेंट भी होता है। अगर हमें फीवर है तो हमारी बॉडी से ज़्यादा वाटर लॉस होगा। लंग्स और स्किन के थ्रू जो वाटर जा रहा होता है बाहर उसको हम इनसेंसिबल वाटर लॉस भी कहते हैं। और जो फीसेस हैं उसके अंदर भी हमारा वाटर जो है वो रोज़ जो एक्सक्रीट हो रहा होता है 150 ml जो है वो पर डे एक्सक्रीट हो रहा होता है। जब डायरिया होता है तो उसके अंदर वाटर लॉस जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, जीआईटी ट्रैक से जो है वो ज़्यादा वाटर जो है वो एक्सक्रीट कर रहा होता है। तो ये इसके जो है वो चारों आउटपुट्स हैं। अब हम जो है वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को देखेंगे, यानी हमारी बॉडी में डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की डिफरेंट अमाउंट है। एक्स्ट्रा सेलुलर यानी प्लाज्मा के अंदर जो है वो हमारे पास सोडियम जो है वो प्रिंसिपल कैटाइन होता है जिसकी अमाउंट होती है 142, और क्लोरीन जो है वो प्रिंसिपल एनाइन होता है, क्लोरीन या बाइकार्बोनेट्स, और ये होते हैं 103। और इंट्रा सेलुलर में जो है वो हमारे पास पोटेशियम जो है वो मेन होता है कैटाइन जिसकी अमाउंट 150 है, और HPO4 प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक एसिड, ये सारे एनाइंस हमारे इंट्रासेलुलर में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद एक टर्म है ऑस्मोलैरिटी। इसकी डेफिनेशन है द नंबर ऑफ मोल्स पर kg ऑफ सॉल्वेंट। सिंपली इसका मतलब है कि कितना जो है वो बॉडी में सॉल्यूट कंटेंट है, कितने आयंस हैं, ये उसको जो है वो डिस्क्राइब करता है। अब हमारे जो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर है उनके अंदर जो एक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, यानी कि जो आयंस हैं ये जनरेट करते हैं। तो दोनों तरफ कैटाइंस की अमाउंट जो है वो तकरीबन सेम होती है, जिसकी वजह से एक जो है वो दोनों जो है वो इक्वल रहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर में। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कहीं कम ज़्यादा होता है तो फिर वाटर जो है वो मूवमेंट होती है वाटर की। तो नो नेट पैसेज ऑफ वाटर ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम। जब ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम होता है इन दोनों में आयंस की वजह से तो कोई वाटर इनसाइड या आउटसाइड नहीं मूव करता। उसके बाद रेगुलेशन है कि इलेक्ट्रोलाइट्स किस तरह जो है वो रेगुलेट होते हैं। तो इसमें 3 बेसिक मैकेनिज्म है, रेनिन एंजियोटेंसिन का, एल्डोस्टेरोन का एंड ADH का। तो रेनिन एंजियोटेंसिन जो है वो ये कहता है कि जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होगा, यानी कि वाटर जो है वो हमारी बॉडी में कम होगा, तो जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर जो अपैरेटस होता है किडनी में वो सेंस कर लेता है कि जो है वो हमारा ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। वो रेनिन को जो है वो सिक्रीट करने का जो है वो हमारा जो रेनिन जो है वो सिक्रीट होता है वो एंजियोटेंसिन 1 को जो है वो 2 में कन्वर्ट कर देता है। एंजियोटेंसिन 2 जो है वो फिर एल्डोस्टेरोन को एक्टिव कर देता है। अब एल्डोस्टेरोन क्या है? एल्डोस्टेरोन हमारे पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड है जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स से प्रोड्यूस होता है। इसका मेन काम होता है सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करना रीनल ट्यूब्यूल से। एल्डोस्टेरोन जो है वो सोडियम को रीअब्जॉर्ब कर लेता है और एक्सक्रीट करवा देता है पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयंस को। जब सोडियम जो है वो इंक्रीज़ होगा, मतलब रीअब्जॉर्ब ज़्यादा होगा, बॉडी के अंदर ज़्यादा रिटेंट करेगा, तो ऑस्मोलैरिटी प्लाज्मा की बढ़ जाएगी। ऑस्मोलैरिटी बढ़ने से जो है वो फिर क्या होगा कि ADH जो है वो ऑस्मोलैरिटी बढ़ने से ADH जो है वो हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होगा। अब ADH क्या कराएगा? ADH जो है वो वाटर को रिटेंट कराएगा रीनल ट्यूब्यूल से। प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी बढ़ने से जो है वो ADH की जो है वो स्टिमुलेशन होगी, रिलीज़ होगा हाइपोथैलेमस से, और फिर ADH जो है वो वाटर को रिटेंट करा लेगा रीनल ट्यूब्यूल से। तो ये तीनों जो है वो एक साथ जो है वो एक दूसरे को एक्टिव करते हुए जो है वो काम करते हैं। उसके बाद जो है वो डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ वाटर। इसकी 2 क्लासिफिकेशन है, यानी कि डिहाइड्रेशन सिर्फ वाटर की वजह से हो रही है या वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों के लॉस की वजह से हो रही है। डिफरेंट कॉजेज़ हैं जैसे डायरिया, वॉमिटिंग, स्वेलिंग, डेफिशिएंसी ऑफ ADH हो गई है, या किडनी की कोई डिजीज़ है कि वाटर जो है वो रिटर्न नहीं हो रहा, या ज़्यादा जो है वो एक्सक्रीट हो रहा है, या डिसफंक्शनिंग ऑफ एल्डोस्टेरोन काम नहीं कर रहा, तो इन सारी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है। डिग्रीज़ हैं कि माइल्ड होती है, थोड़ी बहुत मॉडरेट, और सोयर ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद सिम्टम्स ऑफ सोए डिहाइड्रेशन है कि अगर आपको सोए डिहाइड्रेशन है तो क्या आपके सिम्टम्स शो होंगे। तो उसके अंदर है सनकन आई बॉल,
कन्फ्यूजन, कॉमा, लेथार्जी, लो ब्लड प्रेशर एंड हाई पल्स रेट। उसके बाद ट्रीटमेंट है कि आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का इंटेक करें और इंट्रावीनस जो है वो आइसोटोनिक सोल्यूशन 5% ग्लूकोज भी ले सकते हैं। उसके बाद ये दो मेन कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, और वो ये हैं हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब है, हाइपर का मतलब है सॉल्यूट का ज़्यादा होना एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। जब सॉल्यूट ज़्यादा है बाहर तो यानी कि वाटर कम है, और वाटर कम है यानी वाटर अंदर ज़्यादा है। अंदर सॉल्यूट्स कम है, वाटर ज़्यादा है, और बाहर जो है वो सॉल्यूट्स ज़्यादा है और वाटर कम है। तो हायर से जो है वो लोअर की तरफ वाटर मूव करेगा और सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा। और जब हाइपरटोनिक है यानी कि जो है वो ECF में सॉल्यूट्स कम है और वाटर ज़्यादा है, तो वाटर हायर कंसनट्रेशन से अंदर लोअर कंसनट्रेशन में मूव करेगा और जो हमारा जो सेल है वो स्वेल कर जाएगा।